बारिश आ रही है, देखिए ये बारिश बरस रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही। रोज बारिश का वेट कर रहे हैं, शायद कब आए कब आए। देखें पौधों का कुछ भला हो, विचारों का। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और अपनी कप चाय का मैं वेट कर रही हूँ, तहे दिल से इंतज़ार कर रही हूँ। और नीचे लारा बैठी तमाशे कर रही हैं, ये पूरा अटेंशन लेने की कोशिश कर रही हैं कि इन्हीं के वीडियो बने। मेरे एनिमल चैनल पे इनके वीडियोस मैं डालती रहती हूँ। स्मिता एनिमल लवर करके मेरा एक चैनल है, और स्मिता त्रिपाठी लाइफस्टाइल व्लॉग, ये भी मैंने एक नया शुरू किया है, क्योंकि मैंने सोचा चलो कुछ अलग से बनाते हैं। कोशिश रहेगी कि मैं दोनों पे हर रोज़ एक व्लॉग डालूं। सिक्स सेंस पे तो हम डालते ही हैं, तो सिक्स सेंस के इस चैनल पे अभी आपका मैं स्वागत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों। जाओ लारा, दही खाओ अपनी। लारा सुबह दही खाती, जाओ जाओ दही खाओ। इससे भी मिल लीजिए, ये बैठी है, ये देखा, ये है, ये लाइफस्टाइल है। आज का लाइफस्टाइल का हिस्सा ये भी हो गया है कि आपने कौन सी ब्रीड पाली है। नहीं, दही देती हूँ, अंडा देती हूँ, शाम को ये डॉग फूड खाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं, मैं एक्चुअली आप लोगों से जो बात करने वाली हूँ उस बात की आगजनी पूरे देश में फैल रही है। और मुझे एक बात, जो मैं एक फौजी की वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, कि मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि अगर इतनी आगजनी आप देश में फैला रहे हो तो देश की सेवा कैसे करोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ स्मिता त्रिपाठी। कुछ बातें आज आपसे करना चाहती हूँ जो स्ट्रेट मेरे दिल की हैं। इसलिए नहीं कि मैं इंडियन आर्मी को बहुत प्यार करती हूँ इसलिए इस तरह की बातें कर रही हूँ। मुझे इस लॉजिक का सेंस नहीं समझ में आता, इसलिए मैं बातें कर रही हूँ आपसे। जो आग आप पूरे देश में फैला रहे हो, जो जगह जगह आग लग रही है, आप प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी में रुकावटें आ रही हैं। किसी को इमरजेंसी में कहीं जाना होगा, वो फ्लाइट नहीं अफोर्ड कर सकते, बस से जाते हैं, लोग टैक्सी करके जाते हैं, छकड़े करके जाते हैं, ट्रेनों करके जाते हैं। आप उनको जाने नहीं दे रहे हो, ट्रेनें फूंक रहे हो, ये सब कर रहे हो, उससे क्या फ़ायदा होगा। उससे क्या फ़ायदा हो रहा है। देश ने आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी, हमारी सरकार ने आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की कि बेरोजगारों को नौकरी मिले। चलो अच्छी बात है, बेरोजगारों के लिए एक नौकरी के डोर्स खोले, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आई। सेना में अपॉर्चुनिटी आई, जिसको मैं तो यही सोच के इतनी एक्साइटेड हूँ कि सेना में अगर आपको जाने का मौका मिल रहा है तो ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें बहुत भाग्यशालियों को ही माथा टेकने का मौका मिलता है। जी हाँ, मैं इसको एक मंदिर ही मानती हूँ जिसमें बहुत भाग्यशालियों को अपना माथा टेकने का मौका मिलता है, और आप उसमें से एक हो रहे हैं। भले कुछ सालों के लिए, भले कुछ सालों के लिए आप माथा तो टेक रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। आप अच्छे से काम करिए ना, आप अपनी काबिलियत को बढ़ाइए। सेना आपको अगर सही समझेगी तो आगे आपके साथ कंटिन्यू करेगी, नहीं समझेगी तो नहीं कंटिन्यू करेगी। सिंपल सी बात है। ऐसा तो हर जगह होता है, हर नौकरी में होता है, तो इसी पे इतना बवाल क्यों है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। प्राइवेट कंपनियों में आए दिन लोगों को रखा जाता है, निकाला जाता है। देखिए मेरी चाय आ गई, लता ही दे दे चाय। प्राइवेट कंपनी में आए दिन लोगों को रखा जाता है, निकाला जाता है। ये चीज़ें वहाँ भी होती हैं, है ना। जब फौज में राष्ट्रीय राइफल्स का संगठन हुआ था तो उसका भी क्रिटिसिज्म ऐसे ही हुआ था। मुझे अब याद आता है कि राष्ट्रीय राइफल्स का जब संगठन हुआ
तो उसका क्रिटिसिज्म भी इसी तरह से किया गया, अरे क्यों, अरे अलग अलग तरह के लोग होंगे उसमें, अलग अलग यूनिट्स की होंगी, कैसे संगठन होगा, कैसे लड़ेंगे ये लोग। पर आज की डेट में अगर हम देखें पीछे जरा, हम हिस्ट्री को जरा नज़र मारें, तो हम पाएंगे कि राष्ट्रीय राइफल्स ही ने सबसे ज़्यादा कश्मीर में शांति लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे ज़्यादा अगर शहीद हमने खोए हैं तो राष्ट्रीय राइफल से खोए, ठीक है। और सबसे बड़ा योगदान उन लोगों का कश्मीर में शांति का है। जब ये बना था, संगठन हुआ था, तो इसका भी बुरी तरह क्रिटिसिज्म हुआ, ठीक है। अब वही बात अग्निपथ योजना की हो रही है। आप मुझे एक चीज बताओ, ओटीए है अपना, है ना, जिसका ट्रेनिंग सेंटर चेन्नई है, ये सबको पता होगा, पता नहीं है तो पता, मैं आपको बता दे रही हूँ। शॉर्ट सर्विसेज के लोग वहाँ से आते हैं, ठीक है, 5 साल के लिए फौज में आते हैं। मेरे हस्बैंड एनडीए से हैं, ठीक है, चलिए ठीक है, उन्होंने एनडीए की पढ़ाई करी, इतनी हार्ड एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, तो वो एनडीए से सेलेक्ट होके सेना में कर्नल है, ऊंची पोस्ट पे। उसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत करी है। ओटीए से भी लोग आते हैं, हमारी यूनिट्स में हमने देखा है वो एक परिवार की तरह रहते हैं, वो भी उसी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं सेना की हर एक्टिविटी में जैसे एक नॉर्मल फौजी करता है। किसी में कोई भेदभाव नहीं की जाती है, किसी की कोई ट्रेनिंग कम या ज़्यादा नहीं की जाती कि भाई तुम शॉर्ट सर्विस वाले से हो तो तुम्हारी बातें हम कम सुनेंगे, एनडीए वालों की ज़्यादा सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सबको बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाती है, सब लोग बराबर अपॉर्चुनिटी से इस अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। भारत माता की सेवा का मौका मिलता है जिसको वो भरपूर तरीके से जो उनका पैशन है उसको जीते। इनफैक्ट आर्मी में जो घातक के लोग होते हैं, घातक को सबसे फरोशस माना जाता है, घातक में जो लोग जाते हैं उसमें बहुत सारे लोग शॉर्ट सर्विसेज के होते हैं। उनके दिमाग में कहीं नहीं होता कि 5 साल बाद वो फौज छोड़ देने वाले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब उनके दिमाग में नहीं होता तो फौज के दिमाग में भी नहीं होता। वो अपना काम करते हैं और अगर वो खरे उतरते हैं तो फौज अपना काम करती है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने आपके 4 साल बाद का रिजल्ट की कहानी आप अभी क्यों सुनना चाहते हैं। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आप उस 4 साल की कहानी का अंजाम क्या होने वाला है। आप फिल्म एक देखते हो तो भी आपको पता है ना, क्लाइमेक्स आता है, एक एंड होता है, एंडिंग हमेशा अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है। तो आप उस एंडिंग को अभी से क्यों जानना चाह रहे हो। आप अपना काम करो, देश अपना काम करेगा, फौज अपने काम करेगी। मैं तो सोचती हूँ आप लोग इतने फॉर्चुनेट हो, आपको इंडियन आर्मी में जाने का मौका मिल रहा है, जिसको आप दूर से सुनते थे आप उसको लाइव एक्सपीरियंस करोगे। तो मुझे तो लगता है यार ये सब फालतू की बातें छोड़ो, काहे के झगड़े, किधर के झगड़े, क्यों करते हुए झगड़े, लड़ाई झगड़े, उधर जलाना इधर आग करना, क्या कर रहे हो भाई, देश का सत्यानाश कर रहे हो। क्यों पूरे विश्व में अपने नाम खराब करते हो, क्यों हमारी हालत जगहसाई की ला देते हो कि हम आपस में ही लड़ते रहते, क्यों भाई क्यों। वेट करो ना, रिजल्ट अच्छे होंगे, अपनी मेहनत करो। अभी मेहनत करके आपका सिलेक्शन हो रहा होता तो आपको बात समझ में आ जाती। बात यही है कि ये चीज़ आपको आसानी से मिल रही है तो आप इसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो। आपको अभी यही चीज़ कठिनाइयों से मिल रही होती है। रिटन एग्जाम पास करना पड़ता कठिन सा, फिर एक बोर्ड बैठता, आपका सिलेक्शन होता, उसके बाद एक बार आपकी फिटनेस होती, तो
तो आपको बात समझ में आती है बहुत अच्छे से। अभी आपको ऐसे ही ये चीज़ मिल रही तो आपको समझ में नहीं आ रही है ये बात। तो मैं तो 101% अग्निपथ योजना का सम्मान करती हूँ। मैं एज ए फौजी वाइफ मुझे लगता है ये बहुत अच्छी योजना है और इसका हमें सपोर्ट हर हालत में करना चाहिए और गलतफहमियों को दूर करिए, भाईचारे से रहिए। मैं तो पॉजिटिव चैनल बनाऊंगी, पॉजिटिव बातें करूंगी, ये मैंने डिसाइड किया है। मैं दूसरों के चैनल देखती हूँ, इस पर नेगेटिव थंबनेल लगे रहते हैं। भले आप व्यूज़ कमाओ, भले आप व्यूज़ कमाओ, आप प्यार तो नहीं कमा पाओ, ये तो तय बात है। तो चलिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और भाई इन लड़ाइयों को बंद करें। फिर मिलेंगे।